Hello and again welcome you all on APS classes, and in this lecture I am going to discuss the second question of exercise 1.1 NCERT class 10th chapter real numbers. Okay, and the question is what? So that any positive odd integers is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. आपको क्वेश्चन ये कर रहा है कि कोई भी अगर आपके पास ऑड इंटीजर है जो कि पॉजिटिव है तो वो या तो 6q प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा या फिर 6q प्लस 3 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। इसे आपको शो करना है और इसे शो करने के लिए आपको जो हेल्प करेगा वो इंक्लूड डिवीजन लेमा हेल्प करेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि सपोज यहाँ पे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे 6 दे रखा है ना, तो आप b की वैल्यू 6 रखेंगे। एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 6 एंड b इज इक्वल टू 6। आपको अगर इंक्लूड डिवीजन लेमा याद हो तो क्या लिखते हैं? इफ ए इज एनी पॉजिटिव नंबर a एंड b, एनी पॉजिटिव नंबर a इज ग्रेटर देन b, तो आप लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर q इज अ quotient and r is a remainder and the value of r is strictly less than b and greater than or equal to 0। ठीक है, ये इक्वल डिवीजन लेमा आपका है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे आगे लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, मैंने b की जगह 6 ले लिया तो 6q प्लस r। ओके, हियर r की जो वैल्यू होगी, r की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 6 होगी, b से 6 मतलब छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो r के पास जो चॉइसेस है यहाँ पे क्या लिख सकते हो? डेट इज r इज इक्वल टू वॉट? या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा। 6 नहीं होगा बिकॉज अगर 6 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आप एक टाइम्स में और डिवाइड कर सकते हो। तो आपको जो a की वैल्यू मिलेगी तो a इज इक्वल टू या तो मिलेगी 6q जब r के 0 रखेंगे, या फिर a की वैल्यू मिलेगी 6q प्लस 1, या फिर a की वैल्यू मिलेगी 6q प्लस 2, या फिर a की वैल्यू मिलेगी क्या 6q प्लस 3, या फिर a की वैल्यू क्या मिलेगी 6q प्लस 4, या फिर a की वैल्यू क्या मिलेगी 6q प्लस 5। अब देखो कह रहा है कि जो ऑड इंटीजर्स होंगे वो या तो ये वाले होंगे या फिर ये होंगे या फिर ये होंगे। ऑब्वियस देखो यहाँ पे कोई भी नंबर 6q है, अगर मैं देखूँ तो 2 इंटू 3 इंटू क्यू है, तो 2 का मल्टीपल है यानी कि ये इवन नंबर है। 2 का मल्टीपल है प्लस 2 ऐड इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल प्लस 2 है इवन नंबर है। ऑड की बात करें तो a की वैल्यू अगर मैं 6q प्लस 1 ले लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2 इंटू 3q प्लस 1। ओके, जहाँ पे मैं अगर 3q को मैं केवल ले लूँ, अगर मैं ऐसे सपोज कर लूँ a इक्वल टू 2k1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे कि लेट k1 इज इक्वल टू वॉट 3q। ओके, अगेन अगर मैं क्या ले लूँ a इज इक्वल टू 6q प्लस मैं 3 ले लूँ और मैं ऐसे लिखूँ a इज इक्वल टू, देखो अगर मैं 6q लूँ और प्लस 2 लूँ और प्लस 1 लूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको अगेन a इज इक्वल टू, यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन कर लूँ तो 3q प्लस 1 एंड प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k2 कर लूँ, ठीक है, एंड प्लस 1 ले लूँ और यहाँ पे लिख लूँ कि लेट k2 इज इक्वल टू वॉट 3q प्लस 1 टाइप का। ओके, अभी जो है अगर मैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 की बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू क्या 6q प्लस 4 एंड प्लस 1। ओके, और फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू वॉट, मैं यहाँ पे 2 कॉमन कर लूँ फिर से तो 3q प्लस 2 प्लस 1। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या a इज इक्वल टू वॉट 2 और यहाँ पे k3 कर लूँ और प्लस 1 कर लूँ। यहाँ पे अगेन यहाँ पे लेट k3 इज इक्वल टू वॉट 3q प्लस 2। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये वैल्यू है ये वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड
6q plus 5 can be written as कहाँ पे 2k1 plus 1, 2k2 plus 1 and 2k3 plus 1, that is 2k plus 1 टाइप। ठीक है, और आपको पता है कि k अगर कोई भी आपके पास ये जो नंबर है, यहाँ पे जो k नंबर आया है, ये कोई जो है इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, सिमिलरली ये भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये भी कोई पॉजिटिव, यानी कि k कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर 2 इंटू कोई पॉजिटिव इंटीजर तो आपको यहाँ पे इवन मिलेगा, इवन प्लस 1 डेट इज ऑड, 2k प्लस 1 टाइप which is odd पॉजिटिव इंटीजर। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 2k प्लस 1 टाइप से लिखा सकता है, एंड 2k प्लस 1 टाइप्स वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट अ ऑड नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ से ही आपका पूरा प्रूफ कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ पे शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, तो आप यहाँ से शो कर सकते हो कि ये तीनों के तीनों नंबर जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर शो करते हैं। ठीक है, आपका ये टोटल प्रूफ है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, चलो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी टाइप का है और वहाँ पे भी आपको HCF ही फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें और सिमिलरली क्वेश्चन 4, 5 में हम देखेंगे तो वो एक तरीके का इंक्लूड डिवीजन लेमा के अप्लीकेशंस पे क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को बारी बारी करेंगे और इस लेक्चर में हम 1.1 को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है क्या कि क्वेश्चन 3 दे रखा है एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade okay, and here the two groups are to march in the same number of column, what is the maximum number of column in which they can march? What is the maximum number of column in which they can march? अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहा है तो ऑब्वियस है यहाँ पे HCF का कॉन्सेप्ट लगेगा।
जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो नंबर दिया है वो हियर 616 एंड 32, ठीक है, हियर 632 टू नंबर्स वी हैव गिवन, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम के लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ अगर मैं 616 एंड 32 का फाइंड आउट करूँ तो आपको पता है कि 32 से हम 616 को डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं 32 टू जा करूँगा तो 64 रहेगा, तो नहीं जाएगा, फिर 1 टाइम्स में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 32 मिलेगा। 11 minus 2 that is 9 and here 5 minus 3 that is 2, ओके। और यहाँ पे लिखेंगे 6 आ जाएगा। अब जो है अगर हम डिवाइड करेंगे तो 296 है और यहाँ पे 32 है। अगर हम 10 टाइम्स में जाए तो आपको मिलेगा 320। 10 टाइम्स में जाने से रहा तो यहाँ पे 9 टाइम्स में लेके जा सकते हैं। तो अगर 9 टाइम्स में 9 टू जाए 18 का 8 कैरी 1 एंड 9 3 जा 27 और 1 28 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 88 और 290 और 6, तो यहाँ पे 8 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 32, 8 4 जा 32 मीन्स कि हियर 8 इज़ द एचसीएफ ऑफ कितना 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 8 होगा, मतलब कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम जो है होगा जिसमें वो मार्च करेंगे, परेड के दौरान जो है मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 8। तो आप आंसर क्या लिख सकते हो, आप इसका आंसर लिख सकते हो कि देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड रहा। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन 4 देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4 जो दे रखा है, अगेन क्वेश्चन इज ऑन द इक्लूड डिवीजन लेमा एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो बड़ा एनालिसिस का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है वो काम आएगी। क्वेश्चन दे रहा है कि एक यूज एक्लूड डिवीजन लेमा, यहाँ पे तो बोल भी रखा है, यहाँ पे बोल भी रखा है क्वेश्चन 4 में कि यूज एक्लूड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer, any positive integer is either of the form, किस फॉर्म में होगा, या तो होगा 3m और 3m plus 1 for some integers m, for some integers m, some इंटीजर m, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इंक्लूड डिवीजन लेमा का यूज करना है और फिर बताना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 3m या फिर 3m plus 1 के फॉर्मेट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 3 लेके चलेंगे, ग्रेटर देन 3 लेके चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ग्रेटर देन 3 एंड लेट बी इज इक्वल टू 3।
अब अगर आपको इक्लूड डिवीजन लेमा याद हो तो मैंने बताया था कि ए इज़ एनी नंबर एंड बी इज़ एनी नंबर, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते थे, जहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली लेस देन बी होती थी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती थी। तो अगर इक्लूड डिवीजन लेमा आपको लर्न है तो इसके बिहाफ पे, ठीक है, इसके बेसिस पे हम कैसे लिखेंगे इस पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू, मैंने बी की जगह 3 रखा तो 3q प्लस आर सच डैट आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो आर की वैल्यू होगी डैट इज आर इज इक्वल टू वॉट, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो आपको जो मिलने वाला है ए का वैल्यू, तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू वॉट, या तो 3q मिलेगा आर की वैल्यू 0, या फिर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3q प्लस 1 मिलेगा जब मैंने ये यूज किया, या फिर ए की वैल्यू क्या मिलेगी 3q प्लस 2 मिलेगी। ओके, अब कह रहा है कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो एक ये मिला और ये मिला, अगर इनके स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेंगे। तो देखो मैं अगर ए का स्क्वायर कर दूँ, मतलब कि मैंने 3q का स्क्वायर किया तो मुझे मिलेगा 9q स्क्वायर। मैं 9q स्क्वायर लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, सेकेंड मैंने अगर ए स्क्वायर किया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो मैं अगर 9q स्क्वायर प्लस 6q को एक पास रखूँ, 1 को मैं किनारे कर दूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 को मैंने कॉमन कर लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर और प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ 2q प्लस 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं तीसरे वाले को यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं ए स्क्वायर करूँ और मैंने यहाँ पे 3q और प्लस 2 का होल स्क्वायर कर लिया तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12q मिलेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हो 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4 को एक पास रखो। अच्छा, 4 को अगर चाहो तो आप क्या लिख सकते हो 3 प्लस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको अगर 3 कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा। और अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पे मैं 3q स्क्वायर को, यहाँ पे मैं 3q स्क्वायर प्लस 2q को, और यहाँ पे मैं इसको देखूँ तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो मैं अगर इसको लिखने की कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू के, ठीक है, जहाँ पे के की वैल्यू मैं ऐसे डिफाइन करूँगा जहाँ पे के इज इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर है। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे m दे रखा है ना, तो मैं 3m कर लेता हूँ, यहाँ पे 3m कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं m की वैल्यू ऐसे लिखूँगा ये। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं इसको लिखूँ तो 3 मैंने m1 कर लिया और प्लस 1 कर लिया, जहाँ पे m1 को मैंने डिफाइन किया क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q, और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो 3m2 कर लिया प्लस 1 कर लिया, जहाँ पे मैंने m2 को डिफाइन क्या कर लिया है कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, आपके पास 3 नंबर है, तीनों का जो स्क्वायर है वो कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो नीचे से आप इम्प्लाइज करके एक चीज़ कंक्लूजन लिख सकते हो। आपने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया है, तो आप लिख सकते हो कि हियर m1 एंड m2 आर इंटीजर्स, आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, लिखेंगे हियर m1 and m2 are some positive integer, आपके पास ये पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। तो आप कैसे नीचे क्या लिख सकते हो कि हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ, लिख सकते हो हेंस फ्रॉम एबव वी कैन से दैट the square of any positive integers
कैसे लिखा जाता है, या तो डायरेक्ट 3m के फॉर्म में या 3m+1 के फॉर्म में। इंटीजर्स ईदर ऑफ द फॉर्म क्या, या तो 3m है और 3m+1 के फॉर्मेट में। मतलब देखो यहाँ पे 3m को फॉर्मेट है, यहाँ पे 3m+1 है, यहाँ पे 3m+1 है, मतलब m1 m2 मैंने डिफाइन किया है, तो आप m1 की और m2 की वैल्यू भी डिफाइन कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोज डिवीजन लेमा के हेल्प से आपने ये शो कर दिया कि कोई भी अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो या तो इस फॉर्मेट में आएगा या फिर इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। और सेम क्वेश्चन नंबर 5 जो हम करने की कोशिश करेंगे, तो क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका स्क्वायर जो होगा वो या तो इस फॉर्मेट में आएगा या फिर इस फॉर्मेट में आएगा। तो अगर मैं कोई एक पॉजिटिव नंबर लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं 3 से लेके ऊपर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवाइजर जो है b को मैंने 3 सपोज किया, तो a = 3q + r। आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथम जो इक्लूड डिवीजन लेमा है, a = bq + r होता है, जहाँ पे r इज रिमाइंडर, b इज डिवाइजर, q इज क्वोशेंट एंड a इज डिवाइडेंड। तो आपकी r की जो वैल्यू b से छोटी होगी स्ट्रिक्टली, और या तो 0 या तो 0 से बड़ी होगी। तो उस पे ऑफ पे मैंने a = 3q लिखा, whenever r = 0, whenever r = 1 then this value, and whenever r = 2 then this value। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तीनों का मैंने स्क्वायर किया बारी बारी से, और तीनों के स्क्वायर को हम 3m या फिर 3m1+1 3m2+1 तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जो आपको यहाँ पे दिया वो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। तो ये आपका शो हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया यहाँ से, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 5 की बात करें, तो क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है देखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 में दे रखा है कि यूज ए क्लोज डिवीजन लेमा सो डैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्यूब कर दिया है, यहाँ पे क्यूब की बात करेंगे, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे जो फॉर्म दिया है ये 9m हो जाएगा, ठीक है, या फिर 9m+1, ठीक है, या फिर तीसरा क्या दे रखा है और 9m+8 का फॉर्मेट आ जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है कि आपके पास अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका जो क्यूब होगा, वो क्यूब या तो 9m होगा या फिर 9m+1 होगा या फिर 9m+8 होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को भी सेम प्रोसेस से करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लेट सपोज दैट लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 3 एंड b इज इक्वल टू, अपने 3 लिया और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि a इज़ ग्रेटर देन 3 ले लो एंड b इज इक्वल टू 3 सपोज कर लिया। तो इक्लूड डिवीजन लेमा से लिख सकते हो a इज इक्वल टू क्या 3q + r, वेयर द वैल्यू ऑफ r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 3 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो आपको जो a की वैल्यू मिलेगी, क्या 3q, जो आपने r इज इक्वल टू 0 सपोज किया, a की वैल्यू मिलेगी क्या 3q + 1, जो आपने r की वैल्यू 1 सपोज किया, और aq इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 3q + 2, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो डेट इज लास्ट क्वेश्चन की तरह r इज इक्वल टू 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 से स्ट्रिक्टली लेस देन है तो 3 वैल्यू मिलेगी। अब a का क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3q का होल क्यूब, तो लिख सकते हो 3 3 9 27 क्यूब, तो लिख सकते हो 9 × 3 क्यूब। ओके, और फिर देखिए जब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ये सेकेंड वाला अगर मैं a क्यूब करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से a³ + b³ का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है a + b का होल क्यूब, ठीक है। तो a + b का होल क्यूब अगर मैं देखूँ तो 27q³ + 1 का क्यूब 1 + 3ab, तो 3 × 3 डेट इज़ 9q और ब्रैकेट में 3q + 1।
ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से अगर मैं 9 को कॉमन कर लूँ, ठीक है, 9 को कॉमन कर लूँ तो मिलेगा क्या, 3q का क्यूब, ठीक है, और +1 को मैं लास्ट में लिखूँगा, मैं यहाँ पे +1 को लास्ट में लिख दिया, तो 3q क्यूब, तो 3 9 से 27 क्यू क्यूब मिल गया, +9 और यहाँ पे q को अंदर इंटर कराया तो +3q² प्लस यहाँ से q को अंदर इंटर कराया तो यहाँ पे q मिला। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 9 आपने यहाँ पे बाहर कर लिया 9, तो ये वैल्यू मिल गई। और अगर जो है आप a क्यूब करोगे लास्ट वाला, ये वाला, ठीक है, 3q + 2 का होल क्यूब, मतलब आपको मिलेगा क्या, देखो 27q का क्यूब प्लस 2 2 4 2 8 प्लस, अब देखो 3ab, ठीक है, तो 3 × a × b, तो 3 2 6 2 12, आपको मिलेगा क्या, 12q और यहाँ पे 3q + 2, ठीक है, 3q + 2 आपको मिलेगा। तो यहाँ से भी आप 9 को बाहर करोगे और +8 यहाँ लिख सकते हो। आपको फॉर्मेट क्या बनाना है, 9m + 1 9m + 8, ये फॉर्मेट आपको यहाँ से बनाना है। तो यहाँ से 9 बाहर कर लिए तो 3q, देखो 3q क्यूब हो गया प्लस 9 अगर बाहर किया यहाँ से अगर आप जो है 9 बाहर करते हो तो देखो यहाँ कैसे क्या कर लोगे, देखो 3 × 4 क्यूब है और यहाँ पे 3q + 2 दिया है, तो अगर मैं 3 को यहाँ से बाहर कर लूँ, ठीक है, 3 3 या 9, तो मुझे 3 × 3 चाहिए बाहर, ठीक है, और बचेगा क्या यहाँ पे, ये 4q अंदर चला जाएगा और प्लस, अब देखो 3 को आपने बाहर लाया, यहाँ पे ऑलरेडी +2 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी, आप अगर इसको इक्वेट करना चाहोगे तो 3 को मैंने बाहर लाया और 4 को मैं अंदर किया, तो 4 को मैं अंदर करूँगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी 2 पहले से था, ठीक है, और दोनों को अगर यहाँ से बाहर किया तो यहाँ पे देख लो प्लस ये 27q क्यूब प्लस 8 और प्लस 12 जब मैं लिखूँगा 3, ठीक है, × 4 मिलेगा, 1 मिनट, 3ab ना, यहाँ पे 12 नहीं होगा, 1 मिनट, 3ab तो 3q × 3 × 2, 3ab तो 3 3 या 9 क्यूब और 2 अंदर जाएगा तो 6q + 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6q² + 4q, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 9 3q क्यूब 6q² + 4q + 8। तो अब देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से क्या देख सकते हो कि फ्रॉम एबव it is clear that any positive integer, any cube of any positive integer can be written as देखो यहाँ पर हमने क्या किया 9 और इसको हमने यम सपोज कर लिया, यहाँ पे लिख लिया कि लेट m = क्या लिख लिया 3q क्यूब, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 m1 + 1 और m1 की वैल्यू कितनी ले लेंगे, यहाँ पे m1 = ये हो जाएगा 3q क्यूब + 3q + 3q² + q, यहाँ पर लिख सकता हूँ 9 m2 + 8 और m2 की वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज, किस फॉर्म में, या तो 9m के फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर 9m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 9 + m + 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज द इतना इतना इतना, ठीक है, और ये हो गया आपका हैंस प्रूफ लिख सकते हो या फिर ये फाइनल आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपको यही शो करना था कि आपके पास कोई भी अगर
पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसके क्यूब को आप इस फॉर्मूले ले सकते हैं क्या, या तो 9m के फॉर्मूले में, या फिर 9m+1 के फॉर्मूले, या फिर 9m+8 के फॉर्मूले। आपको करना क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ए लेना है, दूसरा आपको 3 सपोज कर लेना है, ठीक है। और ए की वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा होगी, तो आपको इक्लूड डिवीजन लेमा के हिसाब से a = 3³ + r, आपको पता है इक्लूड डिवीजन लेमा क्या होता है, whenever you have two positive integers a and b then you can write, अगर a greater than b हो तो आप लिख सकते हो क्या, a = bq + r, where r is the remainder, q is quotient and b is divisor, a is dividend, ठीक है। तो यहाँ से a = 3³ + r ले लिया, r की वैल्यू 3 से क्या होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन होगी और 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। तो r = 0, 1, 2 पे आपको 3 वैल्यूज़ मिल गए, तीनों का आपने क्यूब किया और इनके क्यूब को आप जो है 9m, 9m+1, 9m+8 के फॉर्मूले ले सकते हो। ये जो m1 है इसको मैं m सपोज कर सकता हूँ, m की वैल्यू इतनी ले सकता हूँ, ये m2 की वैल्यू इतनी ले सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये जो m है, ये जो m1 है, ये जो m2 है, सबके सब पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का 9 के साथ मल्टीप्लाई करके +1 कर दो, पॉजिटिव इंटीजर का 9 के साथ मल्टीप्लाई करके +8 कर दो, या फिर 9 टू पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीपल, ये जो है फॉर्मूला में लिखा सकता है। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का फुल डिस्क्रिप्शन सोल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं जितने मैंने अभी इस लेक्चर में करवा रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम इक्लूड डिवीजन लेमा पर जितने भी आज तक प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।